This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हैं सब बच्चे? We are fine, ma'am. How are you? I am also fine. Hand raise करो. कौन-कौन से ma'am. How are you? Amazing. Very good, very good, very good. Hand raise करो. मेरा कैमरा ओके. ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? सभी बच्चे बताओ yes or no? Yes, ma'am. ठीक है ठीक है. चलो जी, वेरी गुड. तो हम बस फिर मैं रिएक्शंस ऑफ कर दूंगी अगर ज्यादा रिएक्शंस हुए थे तो. ठीक है, चलो वेरी गुड. तो मतलब सभी बच्चे प्रेजेंट है, सभी के हैंड रेज हुए हैं. अमेजिंग. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. अपना फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली और हम काफी आगे तक पहुंच भी गए हैं. अभी लेटेस्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे थे आप लोगों ने? लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक में पढ़ा था आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. सबसे पहले मुझे स्क्वायर तो आपको पता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर इज a into a मल्टीप्लाइड बाय a. a स्क्वायर इज एक्चुअली a मल्टीप्लाइड बाय a. किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना इज कॉल्ड उसका स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि हम पावर्स हम इसी तरह लिखते हैं कि a को जितनी बार भी मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, जैसे a को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी पावर में 3 लिख दिया. बट यहाँ पर हम कर रहे हैं a मल्टीप्लाइड बाय a, so which means a का स्क्वायर. एंड दिस इज, इसको हम a की पावर 2 को, सिंपल सी बात है, a की पावर 2 का मतलब a स्क्वायर. सिंपल है ना. जैसे अगर आपसे 4 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या करोगे? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 16. तो अब आप लोग मुझे बताओ 0.4 का स्क्वायर कितना होगा? 0.4 का स्क्वायर कितना होगा? 0.16 मैम. 0.1. अच्छा, कुछ बच्चे 1.6 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 0.16 बोल रहे हैं. 4 4 16 और 2 डेसिमल प्लेसेस. देखो 0.4 की मल्टीप्लाई 0.4 से होगी. 4 4 16, लेकिन 2 डेसिमल्स है यहाँ पर, तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा, 0.16 आएगा, है ना. ये चीजों का ध्यान रखना. थोड़ी थोड़ी चीज है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है ना तो सिंपल सा मेथड बताती हूँ. आप इसको क्या करो, आप इसको 4/10 लिख लो. 4/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100. अब इससे बदलना आसान हो जाता है, नीचे 2 जीरोस है तो 2 डेसिमल के बाद. आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा. अब ये तो हो गई बात स्क्वायर की. स्क्वायर का मतलब पावर 2. स्क्वायर रूट का मतलब, ये बात हो गई स्क्वायर की. स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितनी? मुझे पावर्स की फॉर्म में बताओ सब. 1/2 मैम. स्क्वायर रूट का मतलब पावर रेज टू दी पावर 1/2. एनीथिंग रेज टू दी पावर 1/2, तो हम क्या कहेंगे? It is square root. हाँ, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, सॉरी. जैसे अगर हम बात करें 25 की पावर 1/2, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं अंडर रूट 25. ठीक है, या स्क्वायर रूट 25 या अंडर रूट 25. तो आप पूरा मेथड याद है ना. 25 की पावर 1/2, मैं इसको इसी तरह से लिख रही हूँ अभी. 25 का मतलब 5 स्क्वायर. हमने पिछले साल भी ये लॉज पढ़े हैं. a टू दी पावर m, यहाँ पे लॉ क्या लगता है? यहाँ लॉ लगता है a टू दी पावर m होल रेज टू दी पावर m, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो इसी तरह हम वही यहाँ पर यूज करेंगे. 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से, तो दिस इज इक्वल टू 5. ये प्रॉपर मेथड है. ये एक्चुअल में मतलब है, स्क्वायर रूट का मतलब होता क्या है? पावर 1/2 होती है, फिर वो जो हम स्क्वायर करते हैं वो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, फिर हमारे पास ये नंबर बचता है. बट हम हर बार ये इतना बड़ा प्रोसेस तो नहीं लगाते हैं. हम कौन सा मेथड यूज करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए? प्राइम फैक्टराइजेशन से, है ना. प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इजीली अपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, चलो डिवीजन 256 का स्क्वायर रूट निकाल के बताओ कितना होता है. फिर एक बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन आने वाला है आपके पास. 256 का स्क्वायर रूट. यस,
हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हम अभी सीख के आ चुके हैं। यहाँ पर 2 6 12, 2 4 8, चाहे तो आप इतना भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 64, इतना भी कर सकते हो। पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट 64 कितना होता है 8, और 2 को पेयर किया यहाँ पर तो 2, 8 2 60। तो शॉर्टकट्स निकालो कि हम किस तरह से और सॉल्व कर सकते हैं। अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, शाबाश। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग करो, अंडर रूट 7200, ठीक है, अंडर रूट 7200 निकालो। दिखता है सबसे पहले कौन करता है? 26.83 मैम। 84.85 मैम। ओके ओके, गलत कर दिया मैम, 720 का कर दिया। 720 का कर दिया। वो पॉइंट में मत बदलो, जो रूट में आएगा उसे रूट में रहने दो, पॉइंट में मत बदलो। मैम 2 रूट 16। 2 रूट रूट 60, 16। बेटा 60 की भी तो और फैक्टराइजेशन हो सकती है। देखो 72 इंटू 100 कर लो, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 72 इंटू 100। मैं इस तरह का क्यों करा रही हूँ, क्योंकि पॉइंट में मत निकालो, पॉइंट में मत निकालो अभी इसको। अब आप यहाँ से देखो, अंडर रूट 100 कितना हो जाएगा 10, 10 अंडर रूट 72, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो 8 9 72 होता है, 8 9 72 होता है ना। अब आपको पता है 9 किसका रूट है, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसे और बाहर निकाल लिया, तो 10 3 30, ठीक है। और 8 को भी आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 2। अब 4 को भी बाहर लिख लोगे तो 30 इंटू 2 रूट 2, तो ये क्या आ गया 60 रूट 2। 60 रूट 2 ही बोला था, किसने बोला था? 84 अप्रोक्स आएगी मैम, बस हमने तो ये बोला था। बोला कैसे किया? मैम वो उल्टा बोल दिया गलती से। डिवीजन नहीं, मेथड कैसे किया, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ डिवीजन मेथड कैसे किया? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से किया, ओके, वो भी ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है ना, आपको क्वेश्चन में जैसे आप देखोगे, जब हम वो करते हैं मेंसुरेशन वाले चैप्टर करते हैं, या हम जब एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, आप क्वेश्चन में देखोगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको अंडर रूट 2 की वैल्यू दे दी गई होगी, बताओ, अंडर रूट 2 की वैल्यू दे दी गई होगी। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया कि आप अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.41 समथिंग लो, क्वेश्चन में दिया होता है ना, याद है ना सबको। यस मैम। एरिया निकालते हो, वॉल्यूम निकालते हो, आपको ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे दी कि आपको इस तरह का एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, एंड यूज अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.41, ठीक है। तो अब उस केस में आप क्या करो कि आपने इस तरह से सॉल्व किया, और उसके बाद सिर्फ अंडर रूट 2 बचा, जो वैल्यू आपको दी गई होगी वो वैल्यू आपने पुट कर दी और आंसर निकाल लिया। बात समझ में आई? यस मैम। अगर हम देखो इसको भी 60 को 1.4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 84 आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों का आंसर भी रॉन्ग नहीं है, डिवीजन मेथड से किया है। 60 अंडर रूट 2 ये भी ठीक लिखा है, तो पॉइंट में निकाला है तो और ये अच्छी बात है, वेरी गुड, 84 पॉइंट अप्रॉक्स, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब स्क्वायर रूट निकालना अच्छे से आता है सब बच्चों को। फिर एक क्वेश्चन दे दिया जाए, अमेजिंग सा क्वेश्चन है। यस मैम। यस मैम। यही रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से। बहुत इजी है मैम। बहुत इजी है, चलो अभी 1 मिनट बस पोल आ जाएगा अब आपके पास। चलो जी, मैम स्क्वायर रूट बताना है इसका जो ये मैं नहीं बताऊंगी, ये मैं नहीं बताऊंगी, एक ही वैल्यू बतानी है बस। एक ही वैल्यू क्या होगी, यही तो क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एंड में बताऊंगी,
डन मैम। मैम पता चल गया। मैम इतना इजी क्वेश्चन है ये तो। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। मैम हिंट दूं क्या? मैंने कहा था ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है। मैम कई बच्चों का रॉन्ग हो रहा है। कोई नहीं, तभी तो मजा आता है। जब हम गलतियां करते हैं उन्हीं से तो सीखते हैं। चलो जी, अभी तक केवल 12 बच्चों ने आंसर किया है। सभी बच्चे कर दो आंसर। सभी बच्चे आंसर कर दो। मैम बच्चों ने गलत ज्यादा किया है। चलो फिर पता करेंगे किसका ठीक है। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, कौन सा सही आंसर होगा, ए या सी? मुझे पता था। आधी सी मैम क्लास ए सी। करेगी, आधी क्लास सी करेगी। मैम 625। और जिन्होंने रॉन्ग किया भी है ना, जिन्होंने ए किया भी है या जिनका रॉन्ग हुआ भी है, उन्हें आंसर करने के बाद रियलाइज हो गया होगा कि कहाँ गलती हुई है। ये बहुत मतलब ना बुरा मत मानना अगर रॉन्ग हुआ है। हाँ, वही जो तुषार ने बोला कि हमें बाद में पता चला, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ध्यान से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या बोला है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ही लेके देखो, ए की जगह 5 रखो। क्या अंडर रूट 5 25 होता है? नो। क्या अंडर रूट 25 5 होता है? वो 25 होता है? नो, ये तो 5 के इक्वल होता है। क्या अंडर रूट 6 25 25 के इक्वल होता है? यस। यस मैम। 25 भी नहीं होता। तो इस तरह से ऑप्शन रखकर आप पुट करके चेक कर सकते हो। पहला मेथड ये है। ये बात समझ में आ गई? पहले मिस्टेक क्या हुई थी वो समझ में आ गई। सबने वैसे ज्यादातर ने ऑप्शन ए किया था, बट जैसे तुषार ने बोला कि बाद में पता चल गया। किस किस बच्चे को बाद में पता चल गया? हैंड रेज करो, किस किस को बाद में रियलाइज हो गया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको बाद में रियलाइज हुआ कि कहाँ मिस्टेक हुई है। रॉन्ग हुआ है कोई बात नहीं, मेजोरिटी बच्चों का रॉन्ग हुआ है, बट मजा आया है क्वेश्चन करने में। तो एक मेथड मैम ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट कर करके देखो कि आपका आंसर सही कौन सा है। सेकेंड थिंग इज, आपको पता है यहाँ पर a की अंडर रूट a है, अंडर रूट a इज इक्वल टू 25 है। अगर इधर रूट है वो दूसरी साइड हम ले जाएंगे तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? ये पावर 1/2 दूसरी साइड जाकर 2 हो जाती है, ठीक है। ये इधर पावर, इस वाली साइड पावर कितनी थी? 1/2, है ना। इधर साइड पावर 1/2 थी तो वो दूसरी साइड आकर 2 हो जाएगी, ठीक है। या मैं इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि अंडर रूट है तो वो दूसरी साइड जाकर स्क्वायर हो जाएगा। और अब आप यहाँ से स्क्वायर करोगे तो 625। सो ए की वैल्यू क्या आ गई? 625 आ गई। यहाँ से बात सब बच्चों को समझ में आई? यस मैम। सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलो फिर अभी मैं एक क्वेश्चन और यहीं पर देती हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन है अंडर रूट 81 इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू क्या होगी? 9। 9। सब बच्चों को समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? यस Yes. मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर अंडर रूट बी इज इक्वल टू 12, देन वैल्यू ऑफ बी इज 144. 144। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। बिल्कुल ठीक किया है सारे ही बच्चों ने, शाबाश। देखो रॉन्ग हुआ है उसकी टेंशन मत लेना, रॉन्ग हुआ है कोई बात नहीं, बट समझना इस क्वेश्चन से क्या मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना। क्वेश्चन रॉन्ग होंगे उनको भी हम फन वे में लेंगे, बट रिपीट नहीं होनी चाहिए मिस्टेक। अगर कभी भी, अभी मैं इन फ्यूचर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो उसमें उस केस में सब बच्चों का ठीक होना चाहिए। चलो अब हम क्यूब की बात करते हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब पावर कितनी? 3 3। 5 की पावर 3, 8 की पावर 3, 10 की पावर 3। चलो आधे बच्चे 5 का क्यूब निकालो, आधे बच्चे 8 का क्यूब, आधे बच्चे 10 का। 5 का क्यूब मैम 125। ओके, एट का चैट का ज्यादा तो 8 क्यूब का मैम 512 ओके। और 10 का 1000। 10 का 1000. 1000। तो क्यूब का सिंपल सा मतलब क्या होता है? वेरी गुड, क्यूब का मतलब क्या होता है?
जब हम किसी भी नंबर को, सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं या एनीथिंग रेज़ टू द पावर 3 इज कॉल्ड क्यूब। कोई भी नंबर है उसकी पावर 3 है तो वो क्या कहलाता है, उसका क्यूब कहलाता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो, नाउ माय क्वेश्चन इज, कोई बच्चा बता सकता है क्या कि अंडर रूट ए का क्यूब कितना होगा? थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, अंडर रूट ए का क्यूब कितना होगा? अंडर रूट ए। अंडर रूट मैम। अंडर रूट, ओके सोचो सोचो। ए की पावर 3/2। किसने आंसर दिया, किसने आंसर दिया ये? मैंने मैम। वेरी गुड। आया सब बच्चों को समझ कैसे आया? देखो, अंडर रूट का मतलब ए की पावर 1/2 और उसकी भी पावर 3, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ए की पावर 3/2 मैम। है ना? समझ आया सब बच्चों को? ऐसे थोड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन था, समझ आया, पता चला? एक ही सनी ने भी आंसर दिया, ए की पावर 3/2। ठीक है, तो किसी भी चीज की पावर 3 हम उसे क्या पढ़ते हैं, हम उसे उसका क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, हम उसको क्या पढ़ेंगे, उसे क्यूब पढ़ेंगे। तो क्यूब, किसी भी नंबर को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट की। ठीक है, अभी स्क्वायर में हम दो दो के पेयर बना रहे थे, क्यूब रूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 27 है, अब क्यूब रूट का मतलब पावर कितनी, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर कितनी? ओके, लास्ट वर्ड रिपीट। तुषार ने बोला है लास्ट वर्ड रिपीट। तुषार, क्वेश्चन था कि अंडर रूट ए की पावर 3। अब अंडर रूट ए का मतलब तुषार पावर 1/2 1/2 होती है ना तुषार? और उसकी भी पावर 3 है ना? अब हम क्या करते हैं, सेम बेस है, तो ये जो दोनों पावर्स हैं ये आपस में हो जाती हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया ए की पावर 3/2। अभी समझ में आया तुषार? मैम अगर ए की वैल्यू 2 रख दी तो ए की वैल्यू मतलब 2 ए की पुट जगह कर दी तो 2 की पावर 3/2, तो फिर फिर वही मैम आ जाएगा। सॉल्व करी तो बस इतना ही रहेगा, ये 2 की पावर 3/2। उसके लिए अलग से कैलकुलेटर्स होते हैं। गुड इवनिंग मनीष। मनीष, अच्छा तुषार, आपको समझ आया कि नहीं आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट का मतलब, हाँ, क्यूब रूट का मतलब पावर कितनी, क्यूब रूट का मतलब पावर कितनी? 3 क्यूब रूट बेटा, क्यूब नहीं, क्यूब रूट 1/3। 1/3। 1/3। तो अब 27 का मतलब भी क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और उसकी पावर 1/3। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम इसे करेंगे। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 का क्यूब और उसकी भी पावर 1/3। अब यहाँ पर भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। अब समझ में आया कि हम 3 के पेयर क्यों लेते हैं जब हम क्यूब रूट निकालते हैं। पता होगा, आप सब अभी तक क्यूब रूट पढ़ चुके होंगे, तो ये चीज पता चली कि जब हम क्यूब रूट लेते हैं तो 3 के पेयर क्यों लेते हैं, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 के पेयर क्यों लेते हैं। यस मैम। तो बच्चों को समझ में आया, जब हम क्यूब रूट लेंगे तो 3 के पेयर क्यों बनेंगे, ताकि वो पावर 1/3 से 1 बन जाए। और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 के पेयर क्यों लेते हैं, क्योंकि पावर 1/2 होती है। वेरी गुड। तो अब इसी को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, 27 क्यूब रूट। अब क्यूब रूट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, यहाँ पे छोटा सा 3 बना देते हैं। ये क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। अब क्यूब रूट ऑफ 27 कैसे लिखा जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना? हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी, और जो 3 का पेयर है उसे हम क्यूब रूट के बाहर एक बार लिखेंगे। जैसे स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर बना के बाहर निकालते थे, यहाँ पे 3 का पेयर बनाकर बाहर निकालेंगे। वो 3 का पेयर क्यों बनाते हैं वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, क्योंकि पावर 1/3 होती है। तो यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसके पीछे का जो क्या थ्योरी है वो समझ में आई। क्यूब रूट आप लोग निकाल लोगे, बट ये चीज समझ में आ गई सभी बच्चों को? यहाँ तक क्लियर है? मैम एक बार रिपीट कर दो। अच्छा नैन्सी, एक बार पावर वाली चीज समझ में आई थी नैन्सी बेटा, उसी को दोबारा से Yes, ma'am. समझाओ। ठीक है,
क्यूब रूट का मतलब, देखो क्यूब का मतलब, मैं दोनों चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसको भी हम थोड़ा सा छुपा देते हैं। क्यूब का मतलब पावर कितनी, क्यूब और क्यूब रूट में डिफरेंस, क्यूब क्यूब रूट, क्यूब का मतलब पावर कितनी, 3। अगर ए है कुछ तो ए की पावर 2, ए की पावर 3 मतलब क्यूब, लेकिन ए की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट। जैसे अगर हम बात करें 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 27। लेकिन हम उसकी भी पावर अगर हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 27, 27 की पावर 1/3। अब 27 का मतलब क्या होता है बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3, उसकी पावर 1/3। अब 3 को 3 बार लिखा है, इसका मतलब 3 का क्यूब, 3 क्यूब की पावर 1/3। अब हमें पता है ये दोनों आपस में होते हैं मल्टीप्लाई, है ना, जो दोनों पावर की भी जो पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है। जब हम 3 की मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 बच गई विच इज इक्वल टू 3। तो हमने देखा यहाँ से हमें 3 के पेयर बनाने से क्या हुआ, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 1 पावर बचेगी। तो इसलिए नैन्सी बेटा क्यूब रूट निकालते हुए हम कितने की पेयरिंग करते हैं, 3 की पेयरिंग करते हैं, ठीक है नैन्सी, यस मैम। है ना। क्यूब रूट निकालते हुए हम 3 की पेयरिंग करते हैं, जबकि स्क्वायर रूट निकालते हुए हमें 2 की पेयरिंग करनी पड़ती है। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे अगर हमें 16 का स्क्वायर 16 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है ना। ये क्यूब रूट का मतलब है और ये स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। अब इसका मतलब 4 की पावर 2 और उसकी भी पावर 1/2, तो यहाँ पे 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4, है ना, 4 इंटू 4 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमने 2 के पेयर बनाए ताकि वो 2 से 2 कैंसिल मतलब डिवाइड हो जाए और पावर 1 बचे। यहाँ पर 3 के पेयर बनाने पड़े ताकि इस 3 से ये 3 डिवाइड होके पावर 1 बचे। तो इसलिए क्यूब रूट में हम 3 की पेयरिंग करते हैं, स्क्वायर रूट में हम 2 की पेयरिंग करते हैं। बात समझ में आ गई अब सब बच्चों को, यस और नो, सभी ma'am. को अच्छे से यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके तो फिर एक क्वेश्चन दे दिया जाए आप लोगों को। यस मैम दे दो। क्वेश्चन है 4913, इसका आपने क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। टफ कैलकुलेशन है थोड़ी, बट टाइम फैक्टराइजेशन हम अच्छे से सीख चुके हैं। 17। कैलकुलेटर का यूज कौन कर रहा है? कर लिया, आर्यन ने कर लिया है। सेवेंटीन नेहा का आंसर आया है। ओके तो सभी बच्चे क्यूब रूट ऑफ 4913, इसको हम किसी तरह करते हैं, इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे 4913। अब हमें पता है अगर हम देखें ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगर हम इसे देख लें ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 के बाद 11, 4 44, 5 इधर आएंगे, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 13 से चेक कर लेते हैं, नहीं 13 से भी नहीं हो रहा है, 13 के बाद आता है 17, 17 से डिवाइड करके देखते हैं। आप लोग अगर कह रहे हो 17 से डिवाइड करके कितना आएगा, डायरेक्टली कर लेते हैं, 7 डिवाइड 289, 289, अच्छा ठीक है 289 आ रहा है। अब फिर से चेक करते हैं क्योंकि हमें क्यूब रूट जानना है, तो हम देखते हैं 17 से फिर से हो रहा है कि नहीं। तो यस मुझे लगता है 17 से करेंगे, 17 1 17 और यहाँ पर फिर 7, हाँ 17 1 17। तो क्यूब रूट ऑफ ये क्या आ रहा है, 17 आ रहा है।
यस सभी मैम। बताओ यस और नो। यस मैम। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? यस यस मैम। मैम। किसी बच्चे को कोई भी डाउट? यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब ऐसा करो आप लोग, अब आप लोग क्यूब रूट निकालो। किसका? फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.027। क्यूब रूट ऑफ 0.027। ओह, 3 देख के बताया था, नाइस। क्यूब रूट ऑफ 0.027 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जीरो 0.03। यहाँ तो काफी ज्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं। चलो अब चेक करते हैं इसे। आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो 27 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकते हो बच्चों, और इसका क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। अब बताओ क्या आंसर है? 0.003 आ रहा है, 0.3 आ रहा है। देखो 27 का अब आप इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हो। आप इन्हें इस तरह से लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1000। 27 का क्यूब रूट क्या हो जाता है? 3। 1000 का क्यूब रूट 10। तो 0.3 इज करेक्ट आंसर। तो डेसिमल वाले जो नंबर्स आएंगे उनमें जरा ध्यान से करना, ठीक है? क्लियर सब बच्चों को? अच्छा, जहां तक मुझे लग रहा है आपने 27 का क्यूब रूट कर दिया बट 1000 का नहीं किया, तो बेटा पूरे में आएगा। क्लियर सब बच्चों को? यहाँ तक क्लियर अच्छे से? अच्छा, मुझे बताओ सब बच्चे, फिर मुझे बताओ क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट नहीं, एक स्क्वायर रूट का पूछ लेती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 0.49। अब बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, जिनका 0.3 आया था उनका बिल्कुल ठीक था, बट शुरू में कुछ बच्चों ने पॉइंट ज्यादा ले लिए थे। क्यूब रूट ऑफ 0। हाँ, अब बिल्कुल ठीक लिख रहे हो आप लोग। अब क्या 0.7 आएगा, है ना? अब ये क्लियर हो गया है सबको कि हमने जब हम डिनोमिनेटर में भी 1000 ले रहे हैं उस पर भी स्क्वायर रूट आएगा। वेरी गुड। चलो अब जल्दी से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि जो क्यूब रूट होगा किसी भी नंबर का वो क्या होगा? हुज क्यूब गिव्स अस ओरिजिनल नंबर। जैसे अगर क्यूब रूट ऑफ 27 की बात करें तो वो 3 होता है, तो अगर 3 का क्यूब करें तो वापस 27 होगा। तो यही मतलब है कि किसी भी नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो उस पर क्यूब करने पे हमें ओरिजिनल नंबर देगा। और इसको हम इस साइन से यहाँ पर इस तरह से छोटा सा 3 बनाते हैं, इस साइन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यूब रूट और क्यूब जैसे स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये भी एक दूसरे के ही अपोजिट होते हैं। बात समझ में आई सारे बच्चों को? अच्छा, अब अगर मैं यही क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह से पूछ लूं कि क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 4। ये मिस्टेक कर दी ना। 4 आएगा। यहाँ पर मैं दे देती हूँ 64। मैंने पहले क्या दिया था? 64 दिया था। नहीं, अभी मैं इनको चेंज करने दो मुझे से। क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे आंसर ही 4 है। चलो आंसर ही 4 है यहाँ पे। अब बताओ ए की वैल्यू वो सही आंसर ना आता। ए की वैल्यू कितनी है? 64। क्यूब रूट 64 मैम। 64 है ना? सेम इसको भी आप सेम मेथड से कर सकते हो। देखो मैंने आपको क्या दिया? क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, है ना? तो अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे पावर 1/3 है, ठीक है? अगर 1/3 पावर है तो वो दूसरी साइड जाकर क्यूब हो जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 64 आ गई। 64 मैंने इसलिए डिलीट कर दिया था क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए मैंने आपको छोटा नंबर दिया। तो थोड़ा ध्यान से करो, समझ में आई बात? क्यूब रूट ऑफ ए, अब यहाँ पे पुट करके भी देख लो ना। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया था कि क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 64।
अब आप लोगों ने बोला कि a की वैल्यू 4 आएगी, तो देखो जरा 4 का क्यूब रूट 64 थोड़ी होता है, 4 का क्यूब 64 यस होता है। मैम। तो इस तरह के क्वेश्चन एकदम से क्लिक नहीं करते हैं, देखो एकदम से करेक्ट आंसर नहीं आता है इनका, क्वेश्चन होते हैं ये कंफ्यूज करने वाले, बट थोड़ा ध्यान से करके करना, ठीक हो जाएंगे ये, गलत नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि इनमें समझ नहीं आएगा, बट थोड़ा ध्यान से करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। चलो वेरी गुड, अब जल्दी से इसका आंसर बता दो, ये मुझे लगता है ये तो सारे बच्चे जल्दी से कर लेंगे। 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकाल लो। 7, वेरी गुड, तो यहाँ पे भी हाँ हम यूनिट बेस पे देख सकते हैं, तो 7 आ जाएगा। ये करवाने की जरूरत है, मुझे लगता है सारे बच्चों को ये याद ही होगा, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, करवाने की यस जरूरत मैम। है ना ये क्वेश्चन। अमेजिंग, वेरी गुड, तो अब मुझे लगता है आप लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे देती हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कर दो। व्हाट इज क्यूब ऑफ 25? व्हाट इज क्यूब ऑफ 25? अब ये क्वेश्चन, कर दिया मैम। वेरी गुड। मैंने कहा था ना इस बार आपको जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें ऑप्शन सारे आपको ऐसे मिलेंगे घुमाने वाले, तो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा आराम से क्वेश्चंस करो, जल्दबाजी मत करो बिल्कुल भी। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इजी है मैम। इजी है, नाइस। चलो जी, सभी बच्चे आंसर करो। लास्ट के, वेरी गुड, कुछ एक बच्चे रहते हैं लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो जी, अब देखते हैं, पोल ऑफ हो जाएगा, कर दिया है, और बहुत ही अच्छी बात है कि क्लास में एक एक बच्चे ने आंसर किया, रॉन्ग हुआ है कोई बात नहीं, बट एक एक बच्चे ने आंसर किया, वेरी गुड। हाँ जी, तो बेटा 3 बच्चों का रॉन्ग हुआ है ना। अब मैं बताती हूँ किसने क्या क्या मिस्टेक करी है। देखो सही आंसर तो हमें पता है, 25 का क्यूब मतलब 25 इंटू 25 इंटू 25, है ना। जब हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 625 मिल जाता है। अब 625 को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है, ये ऑप्शन तो सही नहीं है, तो ये ऑप्शन जिस बच्चे का रॉन्ग हुआ है उसने सिर्फ क्या किया, उसने 25 का स्क्वायर निकाला है, 25 इंटू 25 करके आंसर कर दिया, तो उसने मिस्टेक यहाँ पे करी है। जिस बच्चे ने ऑप्शन सी किया है उसने क्या करी है, कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जिसने 75 किया है उसने क्या किया है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सब बच्चों को अपनी मिस्टेक समझ में आ रही होंगी। नहीं बेटा, 25 के क्यूब का मतलब 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15,625 आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बताओ जिसकी मिस्टेक हुई थी, जो मैंने बोला वही मिस्टेक्स करी हैं, गलतियां समझ में आ गई। कई कई बार आप जल्दबाजी में आंसर कर देते हो, अब क्यूब का क्वेश्चन है तो क्यूब करो बेटा, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सब बिल्कुल ठीक करोगे। अगला, चलो यस मैम। देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, आपसे क्यूब रूट पूछा है इसमें। कर दिया मैम। वेरी फास्ट, वेरी गुड। सिर्फ यूनिट डिजिट देख के भी इसका आंसर हो सकता है वैसे। वही देख के क्या है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, शाबाश। कर दिया। अभी तक तो 100% रिजल्ट जा रहा है। जब मैं बोलती हूँ ना, मुझे लगता है मुझे बोलना नहीं चाहिए, जब मैं बोलती हूँ उसी टाइम पे एक बच्चा गलत कर देता है आगे, कोई बात नहीं, बट चलो।
हम्म, चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स। 14 स्टूडेंट्स हैं, एक्स्ट्रा टाइम चाहे हुआ करे तो बता दिया करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। मैम 1 मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल इस तरह बताया करो। हो गया। हो गया, ओके। चलो अब हम चैट बॉक्स ऑन करते हैं। तो लगभग सारे बच्चों ने वैसे ठीक आंसर किया है, तो बच्चों का ऑफ हो गया, तो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर क्या है? चेक, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे 6, जब भी हम 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो हमें पता है हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 ही आएगा। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौके 16 चौके 64, तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 4 आएगा। लेकिन जब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने इसी तरह से किया है, बट हम अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखें वो भी कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट ही है। 1728 को सबसे पहले हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से मैम। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक कर रही हूँ यहाँ तक? मैम नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। हाँ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यहाँ तक करेक्ट है? ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक करेक्ट है? यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे करो ना करो आपकी मर्जी है। मुझे लगता है 9 तक तो सभी बच्चों को क्यूब रूट याद होंगे। आप सबको इतना पता होगा 216 है, ये 6 का क्यूब होता है ना? सब बच्चों को पता होगा ये 6 का क्यूब होता है 216। और बचा क्या यहाँ पे? 2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना? ओह इट्स ओके, इसका ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 216, क्योंकि आपको पता है कि 216 का क्यूब रूट जो है वो 6 होता है। ठीक है, आप इन तीनों का पेयर बनाकर बाहर निकालोगे तो वो हो जाएगा 12। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप आगे और ज्यादा सॉल्व कर लो। यहाँ पर आ जाएगा 108, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 2 सते 14। आप यहाँ तक भी रुक सकते हो 27 का, क्योंकि आपको पता है। बट अगर आपको नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, तो आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, और ये 2 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया। आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। समझ में आया? सब बच्चों को कर लिया था सबने से, बट कुछ बच्चों का रॉन्ग हुआ था। तो अलग अलग ट्रिक्स हैं, जैसे आप करना चाहो। अभी बताओ किसी को यहाँ तक कोई डाउट? क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में? नो मैम। सभी नो डाउट मैम। वेरी गुड, नाइस। ठीक है जोया, चलो कोई बात नहीं। चलो अब हम आगे आते हैं अपने नए टॉपिक पे, दैट इज रैशनल नंबर। काफी सारे बच्चों को, मुझे लगता है जब मैंने पहली क्लास ली थी, सारे बच्चों को रैशनल नंबर के बारे में पता था, और जो थोड़े बहुत डाउट्स थे वो मैंने बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे। बट यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चे बताओ कि जो 2/3 है, क्या वो P/Q की फॉर्म में है? यस मैम। Yes, ma'am. Q इंटीजर है? यस। Q नॉट Yes, ma'am. इक्वल टू है? यस, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में P/Q की फॉर्म है? Yes, ma'am. P/Q इंटीजर है दोनों? बिल्कुल है। Q नॉट इक्वल टू 0 है? यस। यस मैम। क्वेश्चन को देखो, क्या ये P/Q की फॉर्म में है? Yes, ma'am. नो, अभी हमें Yes. कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। 54/10। 10. अब ये P/Q मतलब क्वेश्चन इज कि क्या ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस, हम इसे लिख सकते हैं। P और Q इंटीजर्स हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 है। 0, अब 0 के बारे में बताओ, लिखा Yes, जा ma'am. सकता है P/Q की फॉर्म में? कैसे लिख- नंबर Yes, ma'am.
कैसे सकते लिखेंगे? हैं मैम। कैसे? 0/1 0 by 1, 0 by 0 2, बाय, तो ये 0 by 2। तीनों कंडीशन पूरी करता है। ध्यान दो, हमने सिर्फ Q की बात करी है। Q क्या है? Q डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर आप देखोगे, डिनोमिनेटर 1 है, उसे हमने 0 नहीं किया है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो जाए कोई बात नहीं, तो 0 भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। √49 के बारे में क्या ख्याल है? मैम है Yes, ये मैम, डैश ये भी 2 by 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यस, क्योंकि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा और 7/1, तो ये P/Q की फॉर्म भी है। P/Q इंटीजर है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन बन जाती है कि अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, पहली वाली कंडीशन। P एंड Q आर इंटीजर्स, दूसरी वाली कंडीशन। Q इज नॉट इक्वल टू 0, तीसरी कंडीशन। तो जो नंबर इन तीन कंडीशंस को अच्छे से सेटिस्फाई कर दे, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये काइंड ऑफ रिवीजन ही है। अब यहाँ पे बताओ, √7 को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? नो मैम। क्यों नहीं लिखा जा सकता? मैं तो लिख नहीं, सकती हूँ √7/1। अभी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना। यस मैम। बट अगर हम इसकी डेसिमल, अब क्योंकि आप लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी हुई है, यहाँ पर हम डेफिनेशन डेसिमल एक्सपेंशन वाली अगर ले, तो डेसिमल एक्सपेंशन से आप इसकी P/Q फॉर्म नहीं निकाल सकते ना। जैसे जो अंडर रूट, जैसे जो भी रूट वाली, जो भी इररेशनल नंबर्स होते हैं, अंडर रूट वाली टर्म्स होती है, उनकी डैश हाँ, और √7 क्या है? अगर आप इसको, मैं नॉर्मल सिंपल से मेथड में अगर बताऊं कि √7/1 आप इसे लिख दो, चलो हमने इसे P/Q की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, लेकिन P इंटीजर नहीं है। अगर हमने लिख भी दिया इसे P/Q की फॉर्म में, यहाँ पर P और Q इंटीजर है बट P इंटीजर नहीं है। अगर मैं ये वाली डेफिनेशन दूं तो Q नॉट इक्वल टू 0 है, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये रैशनल नंबर है? नो मैम। ये रैशनल नंबर नहीं है ना, ये रैशनल नंबर नहीं है। √4 की बात करो। यस मैम। √4 रैशनल, यहाँ पर अगर देखोगे दिस इज इक्वल टू 2 और इसको हम 2/1 लिखेंगे, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये रैशनल नंबर है। यस, √6 + 5 बताओ। नो मैम। नो, ये इररेशनल में हमने रैशनल नंबर जोड़ दिया, तो इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो P की पूरी वैल्यू क्या है? √6 + 5, ये इंटीजर नहीं है, ये इररेशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 29 की पावर 1/2। दिस इज मैम। है ना, इसका मतलब क्या हुआ? √29। आप इसको रूट के बाहर भी नहीं निकाल सकते। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आप देखोगे, डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको चलो, अगर हम P/Q की फॉर्म में माने कि हमने लिख दिया, लेकिन फिर P/Q इंटीजर नहीं होंगे, Q नॉट इक्वल टू 0 है। सेम कंडीशन √6 के लिए भी है, बट अगर आप एक्चुअल में अगर हम देखें, आप ऐसे P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हो, बट एक्चुअल में आपको पता है ना, हम जो इररेशनल नंबर्स होते हैं, मैं ये चीज क्लियर कर दूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, जैसे √2 है, आप इसे एक्चुअल में जैसे 3.4 है, ठीक है, आप इसे 34/10 लिख सकते हो, आप इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, बट जो इररेशनल नंबर्स है उनको हम नहीं लिख सकते। क्यों? रीजन पता है ना सबको? रीजन पता है ना? इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? नॉन यस मैम। टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, √2 को P/Q की फॉर्म में, जहां P और Q इंटीजर्स हैं। किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म जहां पर P और Q इंटीजर है, उस फॉर्म में नहीं ला सकते। ठीक है, उस फॉर्म में हम इसे नहीं ला सकते। तो ये कौन से नंबर्स हो गए जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? देखो, तीनों चीजें साथ में चलेंगी। P/Q की फॉर्म, P एंड Q इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0, तीनों में से एक भी कंडीशन फेल हो गई
तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर नहीं रहेगा, वो इरैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर Yes, है ma'am, यहाँ clear. तक? Yes, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर अगर अंडर रूट के अंदर आता है तो वो इरैशनल नंबर होगा। जैसे अगर अंडर रूट 16 की बात करें, हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसे सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा। बट अगर हम 10 को देखें, 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये कैसा नंबर हुआ, ये कैसा नंबर हुआ, इरैशनल नंबर। जबकि 4 कैसा नंबर हुआ, रैशनल नंबर हुआ। तो यहाँ तक सब बच्चों को दोनों में डिफरेंस पता चला। इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं, ए बी सी एंड डी। चारों में बताओ, इरैशनल के लिए आई लिख देना, रैशनल के लिए आर लिख देना, पूरा टाइप करने की जरूरत भी नहीं है। 4.5 रैशनल और इरैशनल, रैशनल मैम। वेरी गुड। ए का हो जाएगा, चार्ट का भी इस्तेमाल करो सब बच्चे, रैशनल नंबर, है ना, क्योंकि हमें पता है हम इसे क्या लिख सकते हैं, 45/10 लिख सकते हैं। वेरी गुड। पी इज इरैशनल, ठीक है, बिकॉज 9 + 4 is 13 and 13 is irrational number. Under root 39 irrational number. Very good. 3/5 is rational number. Very good, very good, very good, शाबाश, वेरी गुड। चलो अच्छा, मेरा क्वेश्चन है अब आप लोगों से, अगर मैं अंडर रूट 4 और अंडर रूट 9 अलग अलग करूं, नाउ इज दिस रैशनल और इरैशनल? irrational मैम। क्या मैम? रैशनल मैम। रैशनल है मैम। हाँ, तो डिफरेंस पता चल गया ना, ये इरैशनल है, लेकिन आप इसको सॉल्व करके देखोगे, यहाँ पर मैं अलग से लाइन लगा देती हूँ, आप इनको सॉल्व करके देखोगे, दिस इज 2 + 3 5 आ जाएगा, आएगा 5 की नहीं, अंडर रूट 4 is 2, अंडर रूट 9 is 3 एंड 5 is what, 5 is रैशनल नंबर। तो बिल्कुल देखते ही डिसाइड मत करना कि रैशनल हो जाएगा इरैशनल होगा, पेपर में इस तरह घुमा के कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से प्रॉपर सॉल्व करके फिर देखना ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। बात समझ में आई सबको? यस मैम। तो बात समझ में आई? चलो अब इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, टेल मी इट इज इरैशनल और रैशनल? इरैशनल मैम। ओके, irrational मैम। इरैशनल, ठीक है, इरेशनल। सारे बच्चे इरैशनल बोल रहे हो? इरेशनल। ओके, एक और चांस देती हूँ। मुस्कान, रैशनल कैसे हुआ, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। irrational आया मैम, ये रूट से रूट कट नहीं पाएगा। हाँ, नहीं, रूट से रूट नहीं कटता बेटा, रूट से रूट नहीं कटता, ऐसे मत काट देना। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब हम देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप इन्हें साथ में लिख सकते हो। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 3 × 9 = 27 अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 मतलब 3। कंफ्यूज? यस मेरा भी यही आया। समझ गए। समझ आया? Yes, समझ ma'am. आया? समझ आया? ओके मैम, समझ समझ गए। आया? हाँ, एक ये Okay, ma'am. मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, अंडर रूट 3, यहाँ पर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट, यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अगर 27 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और डिवाइड में अंडर रूट 3। अगर आप देखो एक अंडर रूट को अलग कर दो, फिर आप इस तरह से करके भी सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, देखो अगर आपको दिया है, जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन किए सेम, अंडर रूट 4 + 9, ठीक है, अगर आपको मैं अलग अलग देती हूँ, अंडर रूट 4 + अंडर रूट 9, आपको पता है इसकी वैल्यू 5 आई, अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया, लेकिन आपको पता है अंडर रूट 4 + 9 अगर मैं करूँ वो 13 होगा। सो प्लस के केस में और माइनस के केस में आप उसको कंबाइन करके नहीं लिख सकते, हाँ बस इसके बाद पोल करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ अंडर रूट 4 multiplied by under root 9 is equal to under root 4 multiplied by under root 9. Is it true? Is this true or false? Is this statement true or false? True. True.
अगर मैं आपसे कहूँ True. √9 डिवाइडेड बाय √4 इज इक्वल टू √9 डिवाइडेड बाय √4, इज इट ट्रू और फॉल्स? True, ma'am. True. Now, if I say √9 minus √4 is equal to √9 minus 4, is this true or false? True. True. No, बेटा. False, ma'am. True. प्लस और माइनस की केस में आप कंबाइन करके नहीं लिख सकते. देखो ना, √9 की वैल्यू 3, √4 की वैल्यू 2, 3 minus 2 1, 9 minus 4 करोगे यहाँ पे, 9 minus 4 तो √5 हो जाएगा. बराबर आ रहे हैं? नहीं बराबर आ रहे, है ना, ये नहीं बराबर आ रहे हैं. बट जबकि आप मल्टीप्लीकेशन की केस में देखोगे 2 multiplied by 3 6 आ जाएगा. यहाँ पर 9 4 36 करोगे, √36 करोगे वो भी 6 आएगा, 2 into 3 करोगे वो भी 6 आएगा. ओके ठीक है, करा देती हूँ. बात क्लियर हो गई ना सब बच्चों को यहाँ तक? मैम हाँ Yes, ma'am. मैम दोनों डिवाइड में रहेगी रूट के अंदर, तो आंसर भी रूट में आएगा. मतलब जैसे √27/3 था, उसको काटा, √9 ही आएगा आंसर. नहीं नहीं नहीं, √9 को आप आगे सॉल्व कर सकते हो ना. रूट में √20 आंसर आएगा या बिना रूट के? बिना रूट के बेटा. देखो 27 डिवाइडेड बाय 3, आपने इसको सॉल्व किया, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ. √9 आया, √9 कितना होता है बेटा? 3. 3, तो 3 आंसर आएगा. जब तक आप रूट को सॉल्व कर सकते हो तब तक सॉल्व करो. ओके मैम. ओके वेरी गुड. चलो, पोल की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को पोल में मिल गया है. जल्दी से सब बच्चे स्टार्ट कर जाते. Easy, ma'am. वेरी इजी नो. हाँ, तो सबका सही होना चाहिए. आपको रैशनल नंबर बताना है इन सब में से. ये तो Done. किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए. मैं बोल रही थी किसी का करेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए. हाँ, मैम ये तो आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन. सबसे इजी क्वेश्चन इसके बाद आएगा. इसके बाद वाला क्वेश्चन जो होगा ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन जल्दी से सब बच्चे आंसर कर दो. अभी तक तो किसी ने रॉन्ग नहीं किया है. 12 ही बच्चों ने आंसर किया. हैंड रेज कर दो एक बार जिसने आंसर कर दिया, ताकि मैं उन बच्चों के नाम लूं जिन्होंने नहीं किया है. ओके वेरी गुड. तो सभी ने आंसर कर दिया है. करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? सभी का ठीक है, 2 बच्चों का रॉन्ग है. देखो √9 को हमने अभी अभी ये क्वेश्चन किया. √9 का मतलब 3 होता है. बाकी सब देखोगे अगर आप, बाकी सबको आप स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, है ना. सिर्फ 9 ही यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है. तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 9 होगा. √9 क्यों? क्योंकि √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3. और 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है. क्यों हुआ 2 बच्चों का गलत बेटा? क्यों हुआ? किसका रॉन्ग हुआ और क्यों हुआ? चलो ध्यान से करो, क्योंकि इसके अगला क्वेश्चन दे दूं. यस मैम. चलो अगला क्वेश्चन है. अब ये मैंने कहा था ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है. अच्छा, आपके इस क्वेश्चन को 8 को 4 कैसे लिख सकते हैं? आपके क्वेश्चन को मैं इसके बाद कराती हूँ. कुणाल वेरी वेरी गुड. पूछा करो, कुछ भी गलत हुआ करे, समझ में नहीं आया करे. कुणाल का क्वेश्चन मैं भी डिस्कस करती हूँ इस क्वेश्चन के बाद, या मैं यहीं पे बता देती हूँ कुणाल, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए. √8 का मतलब क्या हुआ बेटा? 2 into 2 into 2. ठीक है. अंडर में हम 2 का पेयर निकालते हैं. ये 2 का तो पेयर बन गया, उसको हमने बाहर निकाल लिया. लेकिन इसको कोई नहीं मिला साथ में, ये अकेला रह गया. तो 2 √2 आएगी इसकी वैल्यू. और √2 तो हमें पता है इरेशनल नंबर है. कुणाल समझ में आया? चलो जी बेटा, क्वेश्चन क्या था? इरेशनल पूछा था, रैशनल मैम डी. इरेशनल पूछा था, रैशनल पूछा था. मैम गलती से रेशनल वाले पे- Irrational. ध्यान से करा करो. मैम एक्चुअली ध्यान ही नहीं, वो रेशनल सा लग रहा था उस टाइम. रैशनल सा लग रहा था. मैंने कहा था ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ा करो. चलो
अभी आपको समझ आ गया होगा कहाँ किसकी गलती हुई है। कर दिया है सबने आंसर, बट बहुत अनोखे अनोखे आंसर्स आए हैं। यूनिक। गलत है। ये मैं कराऊंगी नहीं, आप खुद देखो गलत है कि सही है। मैम ये सही कितने बच्चों का है ये तो बता दो। नहीं, आप लोग ही डिसाइड करो, मैं नहीं बता रही अभी। देखो जरा, मैम डी एबीसीडी सही में है। चारों में से कौन सा सही होगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन में क्या था, रैशनल की इररैशनल। इररैशनल पूछा था ना, तो इररैशनल में 36 को तो सबसे पहले डिलीट कर दो, क्योंकि 36 का मतलब तो 6 होता है, तो ये ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी सही। 16 + 9 करोगे तो कितना आ गया, √25 आ गया, विच इज 5। 16 को स्क्वायर रूट किया तो 4, 9 का स्क्वायर रूट किया तो 3, तो यहाँ पर आंसर 12 आ गया। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो √12 आएगा और वही रहेगा। आई बात समझ में? काफी बच्चों का रॉन्ग हुआ है, बट मैं चाह रही थी कि इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले सही से कराया भी नहीं, थोड़े से कराया थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। बट आप लोगों को खुद इस तरह से सोच समझ के क्वेश्चन करना है। अभी समझ में आया? बताओ, अब किसको कोई डाउट है इससे रिलेटेड? मुझे पूछना था मैम। हाँ, पूछो पूछो। मैम √16 प्लस √9 करेंगे तो 7 आएगा मैम, और इसका मैम 5 आए √25 का, तो मैम ये भी इरेशनल होएगा। √16 + 9, अच्छा आप ऐसे नहीं नहीं, अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने यहाँ पे पुट किया। देखो बेटा, मैंने अभी अभी आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, रुको एक अलग स्लाइड लेके। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैंने अभी अभी आपको बताया था ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। आप देखो, अगर आप देखोगे √16 + 9, बेटा हमने इन दोनों को ऐड किया 25 आ गया। इस साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड देखो, ठीक है, Yes, ma'am. 25 आ गया। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन अगर आप इन्हें अलग अलग करके सॉल्व करते हो तो 4 + 3, जैसा कि आपने बोला 7, तो 7 आ जाएगा। देखो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब ये Yes. दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है बेटा, यस मैम। है ना, ये दोनों ही अलग अलग चीज है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया, ये दोनों ही अलग अलग चीज है। तो अंडर रूट के अंदर जब एक साथ है तो पहले आपने ऐड करना है फिर सॉल्व करना है, पहले ऐड करना है फिर सॉल्व करना है। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। अच्छा, अभी सब बच्चे एक बार अपना अपना नाम लिख दो, चैट बॉक्स में नाम लिख दो। हाँ, फिर हम क्लास ड्रॉप कर देंगे। सभी बच्चे अपना अपना नाम लिख दो ताकि आप सबके नाम मेरे पास रिकॉर्ड में रहे। थोड़ा इन वाले क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में ना और अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना, कौन सा इरैशनल है कौन सा रैशनल है, इसी टाइप के मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, वैसे था ना, रॉन्ग हुआ उसकी अलग बात है, ज्यादा बच्चों के रॉन्ग हुए हैं, दिस इज ट्रू। 7 बच्चों का ठीक था, 10 बच्चों का रॉन्ग हुआ है, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आपको मिस्टेक पता चल गई है। हम और क्वेश्चन ऐसे करेंगे, नो इशू। अच्छा, लिख दिया सबने नाम? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मैम डिफरेंस तो बताओ।